आवाज उस वक्त नहीं मौजूद था पाकिस्तान में जब आपके बयान के मुताबिक कौम को उनकी जरूरत थी, जिस तरह वो आए वापस। देखें, अब इमरान खान को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया और पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए था कि वो डट कर खड़े होते सामने। हालात जैसे भी थे, मुश्किल हालात थे, साहब ज़ाहिर है जलसा नहीं करने दिया जा रहा था। ये जो कुछ आज पीटीआई के लिए हालात हैं, ऐसे ही हालात थे तब। एक वन साइडेड और कहा जा रहा था कि 8 महीने तक पॉजिटिव रिपोर्टिंग करें। ये सारी बातें हम भूले नहीं हैं, ठीक है, ये सारी बातें मौजूद हैं। उसके बाद उस वक्त ज़रूरत थी कौम को, पाकिस्तानी लीडर्स की, कि वो कौम के अंदर खड़े होते और कौम को चार्ज करते और कौम को बात करते और कहते कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है, एक वक्त आएगा इसको हम कोई करेंगे। लेकिन वो वक्त क्या आया कि ना तो साथ खड़े हुए और ना कोई बात की, बल्कि यहाँ से जहाज़ भर कर लंदन गए और वहाँ पे मुशावरत हुई और मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आ गए। फिर वो गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ना रही, ठीक है जी। वो जिस वक्त इमरान खान इस पोजीशन में आ चुका था कि इमरान खान का एक काउंसलर भी जीत नहीं सकता था, उस वक्त ये मैं साजिश कहूँ या उसके हक में फैसला कहूँ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ कि अब उसकी मौत वो अपनी जानिब खुद गड़े की जानिब था, उसको मोड़कर दोबारा इक़्तिदार की तरफ मुंह कर दिया गया उसका। ये गलती हुई। फिर उन लोगों को लेकर आया गया जो कौम के सामने साथ नहीं खड़े रहे। मुझे बताएं कि नवाज शरीफ की क्या कुर्बानी है कौम के लिए। देखें, जो लीडर डर के फैसले करे और अपने मुस्तकबिल के डर से फैसले करे कि हम इक़्तिदार वो तो कहते हैं हमने रियासत को बचाया और रियासत को बचाने के लिए हमने सियासी कुर्बानी दी है, और अगर हम पीडीएम की हुकूमत में ना आते तो पाकिस्तान डूब जाता। तो आपने बयानिया सुना हुआ ना उनका, देखें जस्टिफिकेशन। रियासत को बचाने के लिए, रियासत को तो 9 मई वाले दिन बचाना था, नहीं बचा सके। खड़े होना चाहिए था इनको कौम के बच्चों के सामने कि भाई हम रियासत के साथ खड़े हैं, आप भी मेरे कौम के बच्चे हो, आपको इधर नहीं जाना। सब तो दबक के अंदर बैठे हुए थे, साथ खड़े होना चाहिए था ना। फिर रियासत को बचाना होता तो उस रियासत के अंदर रहकर बचाया जा सकता है या लंदन बैठकर। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं जो कहते हैं कि वो मेरे कुछ नाले हैं जो लब पर लाऊंगा तो तू जल जाएगा, तेरा पैमान जल जाएगा। नहीं, लब पे आपने रोके भी नहीं है, आपने नालों को आने दिया। ज़रा थोड़ी सी और बात करते हैं। आपकी जमात की जो उठान है, जो पॉपुलर इमेजिनेशन के ऊपर मीडिया के ज़ाविये से आप बात करें, जो आपकी कवरेज के हवाले से फेयर नहीं है, मुझे ये भी मानना चाहिए। आपकी कवरेज का क्वांटम जो है मैं मीडिया के ऊपर देखता हूँ वो ना होने के बराबर है मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, लेकिन उसने आपकी सियासी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन असूल की बात है, कवरेज होनी चाहिए, सेंसरशिप भी आप पर है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब आपकी जमात के बारे में ये कहा जाता था कि इस्टेब्लिशमेंट ने आपसे धरना करवाया, फैज़ाबाद का धरना। वो भी विजुअल्स हमने देखे कि जब एक फ़ौजी वर्दी में जो फ़र्द है वो पैसे दे के कह रहा है कि आप भी हम में से हैं। तो एक मोहब्बत का वो क्या कहानी थी उल्फत की? वो उल्फत की कहानी थी या हमने गलत रिपोर्ट किया? फैज़ाबाद के धरने में क्या हुआ? देखें, आप ये नतीजा निकालें कि फैज़ाबाद के धरने से हुआ क्या, ये धरना हुआ क्यों, पहले तो ये बात तय करें, फिर ये हुआ क्या और फिर क्या क्या हुआ। ये 3 चीज़ें। ये धरना क्यों हुआ सवाल है। ये धरना उससे पहले एक एहतजाज हुआ लाहौर में और कहा गया कि आपने 7B और 7C की शिकों को तब्दील किया है। कहा गया नहीं, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक हो गई, यही कहा गया। तो हमने कहा क्लैरिकल मिस्टेक हो गई है तो फ़ौरन ठीक किया जाए। आपको 8 नहीं 10 दिन का टाइम देते हैं, क्या क्लैरिकल मिस्टेक के ठीक करने के लिए 10 दिन का टाइम काफ़ी नहीं? सवाल है, एक सवाल है। फिर कहा गया जी वो फलां ने किया, फलां ने किया, फलां ने किया। भाई जिसने भी किया, आप क्लैरिकल मिस्टेक को ठीक कर दें। 10 दिन तक इंतज़ार किया गया, बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग भी गए, हम भी गए फैज़ाबाद में और जाकर धरना दिया। तकरीबन 19 दिन मुज़ाकरात चले। 19 दिन में तकरीबन कोई दर्जनों दौर हैं जो मुज़ाकरात के हैं। उसमें बड़े बड़े नामी गिरामी लोग शामिल हैं, राजा ज़फ़रुल हक, एहसन इकबाल, ये नामी गिरामी और बाकी सारे लोग इसमें शामिल हैं जो उस वक्त तकरीबन वज़रा की सीटों पर शामिल थे या बड़ी बड़ी नून लीग की सीटों पर भी। और इनसे कहा गया कि यार आप क्लैरिकल मिस्टेक तो ठीक करें, नहीं तैयार। हमने कहा देखें आप ये जो कर रहे हैं ना, इसके मुजरिम को आपको सामने लाना पड़ेगा। वो क्या ऐसी बात है कि जो आप हम कौम के सामने लाने के लिए तैयार नहीं? तो नून लीग की बहुत बड़ी शख्सियत ने आती है। हमने कहा कि हमारे नज़दीक मुजरिम जो है ना वो वज़ीर कानून है ज़ाहिद हामिद। तो यही देख लें कि हमें ये हमारी जब इजलास हुआ है तो हमारे लोगों ने कहा कि ये शख्स मुजरिम है, इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप एक क्लैरिकल मिस्टेक ठीक करें और मुजरिम को सामने लेकर आएँ। जो मुजरिम है उसको आप अपनी
تو اپنی پارٹی کے طور پر سزا دیں. اگر جب وہ ڈرافٹ جو تھا کمیٹی نے اپروو کیا تھا جو ملٹی پارٹی کمیٹی تھی جس کے اندر دوسری پارٹی کے نمائندگان بھی تھے، لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ لا منسٹر ایونچولی واز ریسپانسبل. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 19 دن میں کیا قدغن تھی کہ 7B اور 7C کو تقریباً 13 دن بعد، دھرنے کے 13 دن بعد بحال کر دیا گیا. ہم نے کہا جی بحال ہو گیا، ان کا ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا جی اس کا مجرم بتا دیں، سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا جی ایسے ہے ویسے. ہم نے کہا جی اس کا مجرم زاہد حامد ہے، ٹھیک ہے جی، اس کا استعفیٰ چاہیے، وہ اب وزیر قانون رہنے کے قابل نہیں ہے.